तो चलिए दोस्तों, आज जल्दी से देख लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन के अनुसार 13 तारीख शनिवार के लिए कौन से ओटीसी और कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अब दोस्तों, जो कल की कैलकुलेशन थी वो काफ़ी अच्छी गई। जैसे कि हमने ओटीसी लिए थे, हमें पता था कि जो 01 गुरुवार को आया है उससे अगले बार यानी जो नेक्स्ट डे होता है उसको 01 दोनों में से एक ट्रांसफ़र होता ही है। और दोस्तों 5 पर हमारे पास दूसरा कोई कॉम्बिनेशन भी नहीं था। जैसे कि 25 ही मिला था, तो वो मैंने एक ही दिया था और कहा था आपसे कि 25 अगर ये क्लोज का कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो सेकंड कॉम्बिनेशन यही है कि जो हमारे ओटीसी है 01 वही ओपन टू क्लोज पास हो जाएंगे। तो वैसा ही हुआ दोस्तों। तो इसलिए कल का गेम भी हमारा ओपन क्लोज के साथ पास रहा, पिछले दोनों दिन हमारे ओपन क्लोज के साथ पास रहे। तो चलिए इस वीक की फाइनल कैलकुलेशन क्या कहती है वो देख लेते हैं। अब आज के दिन के लिए चार्ट कैलकुलेशन नहीं है, लाइन कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ ओटीसी कैलकुलेशन है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ी वीक होने वाली है, यानी कैलकुलेशन। अगर आपको स्ट्रांग लगे ओटीसी कैलकुलेशन तभी आप उसके साथ जाइए, अगर आपको वीक लगती है तो इग्नोर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। ओटीसी कैलकुलेशन जिनको नहीं पता है उनको एक्सप्लेन भी हो जाएंगी। तो ओटीसी कैलकुलेशन के लिए अगर आपको आज की कैलकुलेशन निकालनी है तो पिछले 2 हफ्तों की जोड़ियाँ और पत्तियाँ चाहिए होती है। वैसे तो पत्तियाँ ही चाहिए होती है, जोड़ियों का कोई काम नहीं होता। तो पिछले 2 शनिवार की हमने पत्तियाँ और जोड़ियाँ ले ली है। तो उनकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब ये जो पत्तियाँ आई है उनको पहले तो हमें ऐड करना है, यानी फ़र्क निकाल के ऐड करना है। फिर उनका एक फाइनल डिजिट मिलेगा, नीचे वाली जोड़ी से भी फ़र्क निकाल के ऐड करना है। वैसे ही करने के बाद 2 फाइनल डिजिट मिलेंगे और लास्ट में हमें एक फाइनल कैलकुलेशन मिल जाएंगी जिसको हमने फाइनल डिजिट ऐड करके लिया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार होता है। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आप देखकर समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप 1/4 देख सकते हैं, इसमें कितने का फ़र्क है, कम से कम फ़र्क निकालना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों फ़र्क 3 का है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 लिख लेंगे। 4 और 6 में कितने का फ़र्क है, 2 का, तो यहाँ पर +2 कर लेंगे। और दोस्तों 8 और 8 में कितने का फ़र्क है, 0 का, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। इस कैलकुलेशन में 0 मतलब 0 ही होता है, 10 वस कुछ नहीं पकड़ना होता है। तो यहाँ पर 3 और 2 और 0 इनकी हमें एडिशन करनी है, जैसे मैंने लिखा है प्लस। तो दोस्तों 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 0 होते हैं 5। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल आई 5। तो हमारा ये फाइनल डिजिट निकलता है पहली जोड़ी से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 को याद में रखना है या फिर यहाँ पर कहीं लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें 5 मिला है। नीचे वाली जोड़ी से भी हमें सेम ही करना है। अब 2 और 1 का फ़र्क 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। 0 और 1 का फ़र्क 1 रहेगा, तो यहाँ पर +1 कर लेते हैं। 0 और 2 का फ़र्क 2 का रहेगा, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। अब इनके आप टोटल करेंगे तो 1 और 1 2, 2 और 2 होते हैं 4। तो यहाँ से हमें 4 मिला है, यहाँ से हमें 5 मिला है, यहाँ से हमें 4 मिला है। तो ये 2 फाइनल डिजिट मिले। अब मैंने आपसे कहा था कि जब 2 फाइनल डिजिट मिल जाएंगे तो उनको एक बार और ऐड कर लेना होता है, वही हमारी फाइनल कैलकुलेशन होती है। तो वैसा ही हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो हमें क्या मिला है दोस्तों, अब हमें मिला है 5 + 4 करना था, तो इसकी टोटल आएंगी 9। अब दोस्तों यहाँ के ओटीसी क्या बनते हैं, ये वाला डिजिट इस कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सेकंड नंबर पर ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो 5 और 9 इस कैलकुलेशन के ओटीसी बनते हैं इनके कट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी जोड़ी नहीं आई है, अगर आई होती तो उसे हम डायरेक्ट जोड़ी बुलाते। इनडायरेक्ट जोड़ियाँ हालांकि +1 -1 के डिफरेंस से मिलती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख लीजिए, 5 के साथ अगर हमें जोड़ी निकालनी है इनडायरेक्ट वाली, तो दोस्तों 9 से एक कम और एक ज़्यादा करना होगा। तो 9 से एक कम करें तो क्या आता है, 8 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 9 से एक ज़्यादा करें तो क्या आता है, 0 आता है। तो दोस्तों 5 0 बनेगा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि डबल आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें तो शुक्रवार की जोड़ी भी हमारी डबल की है, क्योंकि गुरुवार को उसी की फैमिली आई है और अगले दिन अगर एक जोड़ी की फैमिली आती है, एक जोड़ी आज लगती है उसकी फैमिली कल आती है, तो कल वाली जोड़ी डबल में गिनी जाती है। तो इसीलिए जो कल 51 आया है शुक्रवार को, गुरुवार को 01 लगने के बाद, वो दोस्तों हमारे लिए डबल ही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि डबल आना चाहिए, यानी लगातार 2 दिन। तो मैं इसको बाईपास कर रहा हूँ, हालांकि आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। अब बाईपास करने के लिए जैसे 9 से एक कम एक ज़्यादा किया था हमने, 0 पर गए थे, तो उससे एक ज़्यादा और करना पड़ेगा, 1 पर जाना पड़ेगा, वो भी डबल की हो जाएंगी। और दोस्तों उससे ऊपर जाना पड़ेगा तो 5 2 हो जाएगा, जो मुझे उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। तो दूसरा कॉम्बिनेशन 5 9 ही रहेगा, ऐसा समझ लीजिए आप। तो दोस्तों 5 पर ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए, ओटीसी ही समझ लीजिए, कल की तरह मैं दे रहा हूँ। 9 पर अगर देखें तो 5 से एक कम करेंगे तो 4 आएगा, तो वापस से 94। मुझे डबल के चांसेस तो नहीं लग रहे, लेकिन चलिए वो भी ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 9
4 लिखना चाहूँगा क्योंकि मैं इसको बाईपास नहीं करूँगा। चलिए ये जोड़ी ऐसे ही लिख देते हैं 98 क्योंकि उसके भी चांसेस मुझे उतने नहीं लग रहे, तो उस वजह से मैं उसको भी इग्नोर करूँगा और इसको भी। और दोस्तों 5 से एक ज़्यादा होता है 6, तो दोस्तों यहाँ पर 96 बनेगा। तो दोस्तों 96 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वैसे दोस्तों अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि जो OTC होते हैं हमारे OTC कैलकुलेशन के, वो बहुत कम चांसेस होते हैं उनके ओपन टू क्लोज पास होने के। इसलिए 58 के बाद 59 आना, यानी दूसरा कॉम्बिनेशन ये होना, उतना तुक नहीं बना रहा। तो इसलिए मुझे लगता है चलिए हम यहाँ पर 52 यही लिख लेते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन में वैसे भी बन रहा था, लेकिन मैंने कहा था कि वीक है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 59 से तो थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि 59 के आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। OTC कैलकुलेशन के OTC बहुत कम बार ओपन टू क्लोज पास होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतने कॉम्बिनेशंस मिले। इससे अगर अच्छे से बताऊँ मैं, तो मुझे नहीं लगता 94 बनना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मुझे नहीं लगता आज डबल आना चाहिए, तो उस वजह से। और बाकी जो ये कैलकुलेशन में आए हैं, जैसे 96, 52, 58, इसके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो इतने कॉम्बिनेशंस मैं आपको देना चाहूँगा। आज के दिन पूरी कैलकुलेशन OTC कैलकुलेशन पर ही है, तो अगर आपको ये वीक लगते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमने कैलकुलेशन देख ली, हमारी फाइनल कैलकुलेशन भी ये है। अच्छे से आपको लिखकर एक बार बता देता हूँ कि हमारे OTC बनते हैं 5 उसका कट 0 और 4 उसका कट 9। अगर आपको ये कैलकुलेशन देखने के बाद स्ट्रॉन्ग लगते हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं, अब वो आपके ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो 5 पर हमें 2 कॉम्बिनेशंस मिले थे, एक 58 का मिला था और यहाँ पर मैं 02 लिख देता हूँ। अब ये क्लोज की कॉम्बिनेशन है, जोड़ी नहीं है। जैसे कि समझिए कि अगर ओपन में 5 उसका कट 0 आ गया तो उसके ऊपर 82 ये अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकता है। और दोस्तों इससे उल्टा हो गया, 8 उसका कट 3 या फिर 2 उसका कट 7 ओपन में आ गया तो उसके ऊपर 50 ये अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है क्लोज का। तो इस प्रकार आपको इनको ट्राई करना है, जोड़ी की तरह नहीं। अब दोस्तों 5 पर ये हो गए। 9 पर तो आपको पता है कि 96 यही एक कॉम्बिनेशन मिला है, तो इसकी फैमिली आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रांग लगती है तो। 9 या फिर 6 ओपन में आता है तो दोस्तों इस कैलकुलेशन में बस इतना ही। मैं मानूंगा कि आज की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, तो इसीलिए इसे सोच समझ कर ट्राई करें। अगर आपकी कैलकुलेशन से थोड़ी मेल खा रही हो तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आइडिया के लिए ही देख लीजिए। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।